प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम सब सुंदर साथ अपने ध्यान से केल पुल और बट के पुल का आनंद लेते हैं और उसकी शोभा को महसूस करते हैं। श्री जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलकर मरोड़ खाते हुए जब रंग महल के आगे से निकलती है तो उस पर दो पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। केल वन के नज़दीक केल पुल आया है और आइए केल के पुल पर चलते हैं। जल के अंदर 11 थंबों की 11 हारें आई हैं। इन 11 थंबों के मध्य 10 घड़नाले आए हैं। जब जमुना जी इन 10 घड़नालों से होकर निकलती है तो 10 नहरों का निर्माण होता है। ये नहरें केल पुल से लेकर बट के पुल तक अपनी हद नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है जैसे जमुना जी के ऊपर 10 नहरें बह रही हैं। इस सुंदर दृश्य को देखकर हम सखियाँ और बालाजी अत्यंत आनंद को अनुभव करते हैं। केल पुल की 5 भूम और छठी चांदनी है। ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा केल का पुल पीले हीरे की आभा को धारण किए हुए चारों तरफ नूरमयी सुनहरी तरंगों को छोड़ता है। हम सखियाँ बालाजी के साथ जब केल पुल के समीप जाती हैं तो इसकी नूरमयी सुनहरी किरणों से बालाजी और हमारे बस्तर भी सुनहरे हो उठते हैं। ऐसा लगता है हम सब ने गोल्डन बस्तर पहने हुए हैं, सुनहरे पहने हुए हैं। उसकी आभा ही इतनी सुंदर है। और फिर देखो कि उसके ऊपर जब रोशनी प्रकाश बाहर का पड़ता है तो उसकी आभा कितनी तेज होगी और उस आभा को हम महसूस करें कि गोल्डन आभा कैसी होगी। और उसमें ऐसा लगता है कि हमारे भी सारे वस्त्र भी गोल्डन हो गए, हमारे भूषण भी गोल्डन हो गए। हम एकदम से सुनहरे सुनहरे सारी चारों तरफ सुनहरी आभा दिखनी शुरू हो जाती है। और धनी का गोर मुखरबिंद इन नूरमयी सुनहरी किरणों की वजह से और भी तेजोमयी लगता है और भी सुंदर लगता है, आकर्षित हो जाता है। और ऊपर की भूमों में जाने के लिए थंबों में स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगी हुई हैं सुंदर साथ जी। और केल पुल की 5 भूमों में थंबों की मेहराबों में कुल 1100 हिंडोले आए हैं। कितने हिंडोले हैं उसमें? 1100। इसमें प्रत्येक 5 भूमों में थंबों में मेहराबों में केल पुल की 5 भूमों में थंबों की मेहराबों में कुल 1100 हिंडोले आए हैं। और झूलों की जंजीरों में भी नक्शकारी भी आई है और जंजीरें कंचन की बनी हुई हैं यानी गोल्ड की बनी हुई हैं। हीरे जवाहरातों की नक्शकारी जैसे बेल बूटे मोर तोता इत्यादि नाना प्रकार के डिजाइन इन सुंदर जंजीरों में आए हैं। और फिर भी जंजीरों को स्पर्श कोमल है। इन जंजीरों में छोटे छोटे घुंघरू भी आए हुए हैं। और जब हम सखियाँ पाट के घाट आती हैं तो जहाँ केल पुल के समीप आती हैं तो ये चेतन हिंडोले झूल झूल कर घुंघरुओं की आवाज़ करते हैं। ऐसा लगता है मानो हम सखियों को अपने ऊपर सवार होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मतलब इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी सखियाँ आ रही हैं और हमारे प्रीतम आ रहे हैं। और जो नूर में ही झूले होते हैं वो भी अपने आप झूलने लग जाते हैं। और जो घुंघरुओं की आवाज़, कितनी सुंदर आवाज़ चारों तरफ गुंजायमान हो जाती है। उस आवाज़ को सारे सुनने, जैसे पशु पक्षी भी सुनते हैं तो वो भी हिलोरे लेने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारी सखियाँ झूलों में बैठ रही हैं। और हम सखियाँ बालाजी के साथ कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 15वें दिन को जब केल पुल पर आते हैं तो इन झूलों को झूलते झूलते सीधे जमुना जी के अंदर छलांग लगा देते हैं। फिर तो मानो जैसे खेल सा बन जाता है। ये सुंदर साथ जी सखियाँ क्या करती हैं, भाग भाग कर हर भूम से बालाजी का हाथ पकड़कर जमुना जी में छलांग लगा देती हैं। पहले तो झूलती हैं, पहले तो झूलने का आनंद लेती हैं। कभी बालाजी
खड़े हो जाते हैं और सखियाँ बैठ जाती हैं। बालाजी भी अपने 12,000 के 12,001 रूप श्यामा जी के साथ भी, तो वो सारे रूप धारण कर लेते हैं और सबको अपना सुख देते हैं, आनंद देते हैं और अपने इश्क से सबको भर देते हैं। सबकी सुराही भर जाती है। वैसे तो वहाँ कभी सुराही खाली होती नहीं, हर टाइम भरी ही रहती है। जबकि कहते हैं ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा भरती तो उछल उछल के बाहर आती है, तो हमारा आनंद भी उछल उछल के बाहर आता है, महसूस होता है। तो सखियाँ क्या करती हैं, झूले झूलते झूलते अपनी तान से गाने भजन भी गाती हैं, मतलब कि गीत गाती हैं। और सब सखियाँ तान से तान मिलाती हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपने आप म्यूजिक शुरू हो जाता है। सितार बजनी शुरू हो जाएगी, ढोलक बजनी शुरू हो जाएगी और एक तान एक लय होती है वहाँ पर। एक लय से सब बजते हैं, एक लय से करते हैं। कहते हैं एक घुंघरू बोला तो सबका एक घुंघरू बोला, एक हार बोला तो सबका हार बोला, अगर एक झुमका बोला तो सबका झुमका, कंगन बोला तो कंगन, झांझरी घुंघरू सब अपनी सुरीली सुरीली अपनी तान से, अपनी लय से सब गाने लगते हैं और सब नाचने लगते हैं। और इतना आनंद आता है, सोचने पर इतना आनंद आता है, तो देखने में कितना आनंद होता है। फिर एक नहीं 12,001 इकट्ठे और कहते हैं बालाजी का हाथ पकड़कर जमुना जी में छलांग लगा देती हैं वहाँ से। तो कोई सखी दूसरी सखी को धक्का देकर जमुना जी में गिरा देती है और पीछे खुद भी कूद जाती है। इस तरह की आनंद की लीलाएं इस केल पुल पर होती हैं। बट के पुल की शोभा केल पुल के समान ही है। फर्क केवल इतना है कि बट का पुल बट के वन के समीप है और इसकी शोभा सफ़ेद हीरे की है। और हम सखियाँ व बालाजी कृष्ण पक्ष की द्वितीय यानी दूसरे दिन को बट के पुल पर आते हैं और केल पुल और बट का पुल पूर्व दिशा की शोभा को कई गुना बढ़ा देता है। हे सुंदर साथ जी, इन लीलाओं को जब हम महसूस करें और ताकि हम आनंद से भर जाएं और अपने प्रीतम के प्रेम में लीन हो जाएं, और ये सब हमारे प्रीतम का जब हुक्म होगा, मेहर होगी उनकी, तो हमें अपने आप वो इस आनंद में डुबो देंगे। और हम हर पल यही प्रार्थना करें कि जितना भी समय मिले हमें महसूस होता रहे कि हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ हैं। जबकि हर पल ये प्रकृति भी अपना नृत्य दिखाती है वो भी हमें अपने नृत्य से अपनी तरफ ले जाती है, खींच लेती है। पर ये तो हमारे प्रीतम की बस हमारे ऊपर मेहर हो जाए, हम सब सुंदर साथ इकट्ठे ही इस आनंद को अनुभव करें, महसूस करें, ताकि हमारा हर पल हर सांस में हमारे को अपना प्रीतम याद रहे। बस ऐसी लगन लग जाए, सबके अंदर प्रेम की ही लगन लग जाए। प्रेम दी प्रेम दी प्रेम दी, अंदर धारणा कीनी जिने प्रेम दी, अंदर लगन लगी जीना प्रेम दी। कहते प्रेमी इतने प्यारे होते हैं, आनंद को देने वाले होते हैं। प्रेमियों के साथ बैठ के और भी आनंद आता है। पर ये बहुत वो भाग्यशाली हैं जिनको सुंदर साथ का साथ मिलता है। ये बहुत, और जिनको नहीं भी मिला पर अपने प्रीतम का साथ हर पल रहे, तो बस समझ लो सबका साथ मिल गया। अगर सुंदर साथ के अंदर रह के भी हमें प्रीतम का अनुभव ना हो तो वो भी बेकार है। पर असली क्या है, जब हमें प्रीतम हर पल हमें याद रहे, प्रीतम हर पल हमारे साथ ही रहे, हमें महसूस होता रहे वो तो हैं, वो तो हर पल हमारे साथ हैं,
तो हमसे दूर रह ही नहीं सकते। वो कहते ना, रूहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए वो तो हर पल हमारे साथ है, पर हमें महसूस होता रहे तो, हर पल हमें याद रहे तो। बस हमारी आत्म दृष्टि परम धाम की तरफ लगी रहे तो। वैसे तो ज़्यादातर सब ने अपनी सुराही को, ज़्यादातर हम लोगों ने उल्टी ही कर रखी है, उसमें भरने नहीं देते। जिस टाइम वो भरनी शुरू हो गई फिर वो रूह रहने वाली नहीं, फिर तो उडारियाँ मारेगी। मैं छोटी जई पतंग हाँ, मैं उड़दी जावांगी, बेटोर हथों ना छड्डी शामा, मैं लुटी जावांगी। हे प्रीतम, इस डोर को छोड़ना मत, गलती से ना कभी छोड़ना, पकड़ी रखना, संभाले रखना, कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं टूट के बिखर ना जाए। हे मेरे प्रीतम, हर पल हमें महसूस कराते रहो कि आप हो, आप हैं, हम नहीं, आप हैं, हम नहीं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।